गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण को उक्त बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट करते हैं। अर्थात अगर कोई बिंदु है उससे कोई रेखा का समीकरण गुजर रहा है तो वो जो बिंदु के निर्देशांक होंगे उस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ कि जो बिंदु है वो है 2 and 14। इसका अर्थ ये हुआ कि जो x का मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 14 और इन x और y के मानों से हमें समीकरणों का निर्माण करना है जो इन समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने मन के अनुसार कुछ समीकरणों की जो संरचना करेंगे, कुछ बनाएंगे अपने मन में। जैसे हमने सोच लिया है कि x प्लस वाई वाला समीकरण बनाना है, या सोच लिया है x माइनस वाई वाला समीकरण बनाना है, या हमने ये सोच लिया है कि 2+2y वाला समीकरण बनाना है। इसके लिए हमें इनका मान ज्ञात करना पड़ेगा x और y के मान रखते हुए। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला समीकरण हमने बनाया है वो है x प्लस वाई, और x की जगह 2 और y की जगह 14 रखने पर x प्लस वाई का मान आ गया 16। और हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके अनुसार रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसी तरह की से हमने क्या किया कि जो दूसरा समीकरण बनाया वो बनाया 2x प्लस वाई बराबर, इसका मान निकालेंगे जब, तो 2 गुणा गया 2 धन 14, तो 2x धन y का मान आ जाएगा 18। और फिर हम इसका मानक रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो समीकरण बनानी थी, हमने दोनों के दोनों समीकरण बना दी। आपके लिए हम एक तीसरी समीकरण बनाना चाह रहे हैं कि ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। तो अगर हमने ये लिख दिया x माइनस वाई, तो x की जगह 2 और y की जगह माइनस 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। तो इसका जो मानक रूप के हिसाब से बनी समीकरण वो बन जाएगी x से ऋण y धन 12 बराबर 0। इसके बाद जो इसका जो दूसरा पार्ट है कि इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु है, एक बिंदु है, उससे असंख्य रेखाएं होकर उस बिंदु से होकर गुजर सकती हैं। तो हमने एक चित्र भी बनाया है कि एक बिंदु दिखाया है, इससे अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होकर गुजर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती हैं, अतः इस प्रकार की असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हमने x और y का मान हमें मालूम है तो इससे हमें 1 2 3 कई समीकरणें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी यही दर्शाता है कि एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं जो बहुत ईजी है। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 3 और 4 जो हमें समीकरण दी गई है इसको संतुष्ट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 4। x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर समीकरण को जब हमने हल किया तो ये आ जाएगा a बराबर 5/3। और बहुत साधारण गणितीय संक्रिया है, आप इसको देख के समझ आएंगे। तो जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू रहें, आप जो हैं इन वीडियो को देखते रहें। हम अन्य साथियों के वीडियो भी आपको पहुंचाते रहेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।